भागम भाग और तेज़ रफ्तार इस ज़िंदगी में सबका ख्याल और ज़िम्मेदारियाँ निभाते निभाते एक औरत को रिज़ल्ट में क्या मिलता है? बहुत सारी बीमारियाँ, डिप्रेशन और एंजाइटी। आप खुद बताएं, इतनी ज़िंदगी आपने सबका ख्याल और सबकी खिदमत करने में गुजार दी। जब खुद आपका या एक औरत का आराम करने का वक्त आता है तो उस वक्त उसे कई बीमारियाँ घिर चुकी होती हैं, जिनकी वजह से उसका अपनी ज़ात पर, अपने आप पर ध्यान ना देना ही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले अपना ख्याल, अपनी सेहत का ख्याल और फिर घर और फैमिली का ख्याल किया जाए, क्योंकि जान है तो जहान है। हर बार की तरह आज के व्लॉग का भी टॉपिक इसी पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरी तमाम न्यू जुड़ने वाली सिस्टर्स के लिए, जो मुझे बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स करती हैं, मुझसे रिक्वेस्ट करती हैं डिस्कशंस को, टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए, उनके प्यार का और उनकी इंकरेजमेंट का बहुत बहुत थैंक। आप सबकी यही इंकरेजमेंट तो मेरी स्ट्रेंथ और मेरी पावर बनती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू दी चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और रमज़ान मुबारक की तैयारियाँ तो चल ही रही हैं और ये सारे काम साथ साथ में चलते रहेंगे। नाउअडेज़ इस्लामाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत, बड़ा ही प्लेजेंट वेदर हुआ है। सम टाइम बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो जाता है, सम टाइम बिल्कुल मतला जो है साफ़ होता है। और फिर क्या ही कहने, ऐसे क्लिप्स उन मेरे व्यूवर्स के लिए मैं शेयर करती हूँ जो स्पेशली आउट ऑफ कंट्री हैं और जो यहाँ के रेजिडेंट हैं। तो उनको, क्योंकि ज़ाहिर बात है परदेश में तो अपने देश की याद आनी ही आनी होती है, इट्स नेचुरल। तो भाई आजकल बहुत कुछ चेंज हो चुका है। हमारी जो है इन्वायरमेंट के साथ साथ सराउंडिंग्स भी बड़ा चेंज हो चुकी हैं। इस्लामाबाद बहुत चेंज हो चुका है। हर सेकंड डे जब भी कहीं पर विज़िट करो तो वहाँ पर बहुत कुछ आपको न्यूली चेंजिंग्स नज़र आती हैं। खैर जी, आज के व्लॉग का स्टार्ट हम कर रहे हैं अपने कुछ आउटडोर विज़िट। खैर जी, ज़िंदगी के ये सारे काम और ज़िम्मेदारियाँ तो चलती रहती हैं। रमज़ान मुबारक की प्रिपरेशंस भी चल रही हैं। काफ़ी हद तक तो काम वाइंड अप भी कर लिए गए हैं, लेकिन छोटे मोटे काम जो है वो तो चलते रहने ही हैं। ज़िंदगी इसी का नाम है, आना जाना, गैदरिंग होना, इन्विटेशन, सोशली मूवमेंट्स करना और कहीं ना कहीं विज़िट करना या फिर आउटडोर चले जाना, ये सब ज़िंदगी में चल रहा है। सबके साथ ही सबकी ज़िंदगी बहुत ही बिजी चल रही है। यहाँ पर जी मेरा जो एक फ़ोकस होता है आप सबके साथ मोटिवेशनली किसी भी टॉपिक को डिस्कस करना, और मेरा मकसद यही है कि मैं अपनी उन स्पेशल मैरिड बहनों को यहाँ पर फोकस करवा सकूँ, मोटिवेशन कर दे सकूँ, जिनका अपनी ज़ात से, अपनी पर्सनालिटी से ध्यान हट चुका है, अपनी ज़िम्मेदारियों और दूसरों की खिदमत कर करके। अच्छा जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कि इस्लाम में, हमारी शरीयत में कहीं पर भी जॉइंट फैमिली सिस्टम का कोई वजूद नहीं है। इसके बारे में कोई बात नहीं मिलती, कोई हदीस नहीं मिलती। खैर जी, इस टॉपिक की तरफ तो मैं जाना नहीं चाहती, क्योंकि अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करना चाहो ना, तो वो इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है जिसकी कोई एंड लिमिट नहीं है। और फिर इस पर कंट्रोवर्शियल बहुत सारी चीज़ें भी हो जाती हैं स्टार्ट। ऐसा कुछ भी मैं नहीं चाहती, लेकिन एनीवेज सबको सब कुछ पता होता है। जितनी उनकी अपनी एक एजुकेशन का लेवल होता है ना, सबको ईच एंड एवरीथिंग कुछ ना कुछ जो होती हैं इंफॉर्मेशंस, वो पता ही होती हैं। अब मेन बात यहाँ पर आ जाती है, जिस पर हर खातून को गौर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कि भाई सबका ख्याल और ज़िम्मेदारियाँ निभाते निभाते ना, रिजल्ट में एक औरत को सुनने को क्या मिलता है? भाई तुमने किया ही क्या है और तुम करती ही क्या हो? सुनने वाला जब ये सुनता है ना, और बोलने वाला जो बोल रहा होता है वो तो बोल जाता है, लेकिन सुनने वाले पर उसके बोलने वाले के क्या असरात, क्या इफ़ेक्ट्स और आफ्टर शॉक्स होते हैं, ये तो वही जानता है या फिर उसका खुदा जानता है। आप खुद बताएं, अपनी ज़िंदगी का ख्याल और दूसरों का ख्याल करते करते खिदमत के बाद जब एक औरत को आराम करने के लिए, रिलैक्स होने की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है, तो उस वक्त उसे कई बीमारियां घेर चुकी होती हैं, जिनकी वजह उसका अपनी ज़ात पर, अपने आप पर ध्यान ना ही देना होता है। इसलिए ज़रूरी यही है कि सबसे पहले अपना ख्याल, अपनी सेहत का ख्याल, और उसके बाद फिर अपने घर और फैमिली का ख्याल किया जाए। पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है एक औरत को घर बनाने, घर को सजाने संवारने में, लेकिन जब आप देखिए, नोट कीजिए, उसके आराम और खुश होने का टाइम आने लगता है तो उसे बहुत सारी बीमारियां घेर देती हैं, या फिर मौत उसे मौका ही नहीं देती। यूजुअली यही देखने में आता है। वो भी इस ज़िंदगी की खुशियों और सुकून को कुछ देर इंजॉय करना चाहती है। इसलिए ज़रूरी है कि वक्त पर अपनी सेहत और अपनी ज़ात का ख्याल रखा जाए। हर औरत के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद ज़िंदगी और घर के मामलात का नंबर आता है। होम मेकिंग तो सारी उम्र चलती रहती है, लेकिन सेहत का एक ख़ास टाइम पीरियड होता है। अपनी ज़िंदगी को आरामदेह और सेहत बख्श बनाने के लिए ना, होम मेकिंग की कुछ आसान सी ज़ीरो कॉस्ट टिप्स को मैं यहाँ पर शेयर करती हूँ, जो यकीनन मेरी बहनों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद होंगी।
देखिए, घर और किचन को सँभालने के सबके अलग अलग तौर तरीके होते हैं, सबका अपना एक स्टाइल होता है, लेकिन अगर इनको आसान बनाया जाए तो वक्त की बचत भी और मनी सेविंग के साथ साथ आपको ज़्यादा थकना भी नहीं पड़ता, जिनको अटेंटिवली अपना कर आप अपने घर को भी मेंटेन रख सकती हैं और ख़ुद को भी काम और पीसफुल रख सकती हैं। मैं जिस तरह से होम मेकिंग टिप्स को फॉलो करती हूँ ना, आज आप भी सुनिए और ज़रूर इनको फॉलो करिए, जो ज़ीरो कास्ट भी हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होंगी। मैंने पहले भी बताया था कि किचन हो या घर का कोई भी हिस्सा, अगर साथ साथ डेली हम उसे साफ़ सुथरा करते रहे ना, तो हमें भी फिर डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। किचन के कैबिनेट्स, ड्रॉर्स और काउंटर को डेली मैं अपनी आदत के तहत ना हाथ के हाथ वाइप ऑफ करती रहती हूँ। मसाले इस्तेमाल किए उसी वक्त उनको भी क्लीन करके रख दिया। हेल्पर हो या ना हो, ये काम हमें खुद ही बाहर हल करने पड़ते हैं। किचन के आउटडोर्स को अगर आप इग्नोर करते रहेंगे ना, तो यहीं पर आपकी सबसे ज़्यादा जो वर्किंग स्टेशन होता है ना, ग्रीस जमती रहती है और फिर क्लीन होने में भी वो इतना ही टाइम लेगी जितना कि आपने उसको अवॉइड किया होगा। सो वो हाथ के हाथ और वक्त के वक्त आप कुकिंग करने के बाद इस ग्रीस को बस वाइप ऑफ करते जाएं साथ साथ में। अपना डीआईवाई कोई बना लीजिए और क्लीनिंग भी होती जाएगी और आपको किसी महंगे डीआईवाई की या क्लीनिंग स्प्रे की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। किचन काउंटर्स को क्लीन करके बिल्कुल क्रॉकरी फ्री रखा करें हमेशा। ज़्यादा मशीन्स और डेकोरेशंस की कोई ज़रूरत नहीं होती। मैं हमेशा अपने किचन काउंटर्स को ना बिल्कुल फ्री स्पेस रखती हूँ और स्पेशली फॉर रमज़ान और मुबारक तो बहुत ज़्यादा काउंटर्स की ज़रूरत होती है, ताकि क्रॉकरी या कोई भी हम जब अपना टेबल मेन्यू गैदरिंग या अफ्तार पार्टीज़ करते हैं तो उसके लिए हमें काउंटर टॉप चाहिए, तो वो फ्री स्पेस में मिल सके। ये वो सारी बेसिक टिप्स हैं जिनको अपना कर ना आप अपने लिए बहुत सारा फ्री टाइम भी निकाल सकती हैं, अपनी ज़ात के लिए मी टाइम भी कर सकती हैं, सेल्फ और अपनी हेल्थ केयर भी कर सकती हैं। प्लीज़ इनको नोट डाउन कर लीजिए और इन पर अमल करना स्टार्ट कर दीजिए, ज़िंदगी आपकी बहुत आसान हो जाएगी। देखिए, किचन में जितना आप चीज़ों का ढेर लगाएंगी ना, उतना ही आपको साफ़ सफाई भी देनी पड़ती है, वक्त भी देना पड़ता है। डिटर्जेंट और सोप के नीचे आप अगर स्पंज रख दिया करेंगे ना, तो उससे आपका सिंक भी जल्दी गंदा नहीं होता और आपके लिए कोई भी मेस क्रिएट नहीं होता। अपने रूम्स को बारी बारी टाइम दिया करें, टाइमर लगा लिया करें, जिस तरह से मैं करती हूँ। 15 से 20 मिनट आप अगर हम हर रूम को ना डेली बेसिस पर वाइप ऑफ और डस्टिंग करने के लिए देते रहें, तो ये ही काफ़ी होता है, ऑल इनफ होता है। बिखरी हुई चीज़ें उठाना और उन्हें अपनी अपनी जगह पर हार्डली आपके बहुत ज़्यादा 5 या 10 मिनट ही लगते हैं। छोटी छोटी और इन आदत को फॉलो करने से ना हम अपने लिए ही बड़ी आसानी कर देते हैं। और सलीक़ामंदी जो है ना, हर औरत के अपने दिमाग और हाथों में पोशीदा एक गुण होता है। अच्छा जी, थर्ड नंबर पर है एक बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप, एक और शेयर करी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है कि सारा दिन सारी फैमिली की जिम्मेदारियां और काम करते हुए ना खुद अपने आप को आपने नहीं भूलना। ब्रेक लेकर काम करें और इस दौरान अपने लिए कोई एनर्जी ड्रिंक बना लें, कोई हर्बल टी बना लें। लाजमी अपने डिटॉक्स वाटर या फिर हर्बल टीज़ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। इसलिए कि इस एज के साथ साथ ना, जिन ख़वातीन को 40 या 50 प्लस के बाद पीसीओएस के प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाते हैं ना, उनके लिए तो प्रॉपरली हर्बल टीज़, एनर्जी ड्रिंक्स या डिटॉक्स वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, क्योंकि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होते हैं और अपने आप की प्रोटीन और आपकी डाइजेशन सिस्टम के लिए भी ना काफ़ी ज़रूरी होते हैं और बड़े हेल्पफुल भी होते हैं। एक बहुत ही आसान सी हर्बल टी जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, आपको मैं शेयर कर रही हूँ कि थोड़ी सी आप सौंफ, थोड़ी सी राह हल्दी और इलायची का कहवा बनाकर लाजमी डेली बेसिस पर या एवरी सेकंड डे उसका इंटेक कीजिए। फिर देखिए कि आपके पीसीओडी और पीसीओएस में आपको कितना फ़ायदा मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मसल्स पेन्स और पीरियड्स के पेन्स के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। अपनी हेल्थ केयर को भी अपनी होम मेकिंग में प्रॉपरली फोकस रखा करें। अपने वॉशरूम्स में हर दूसरे या तीसरे दिन के बाद टॉवल्स तब्दील कर लिया करें और साल में 1 या 2 बार, जिस तरह से मैं अपने पुराने टॉवल्स को बिल्कुल डिक्लटर कर देती हूँ, आप भी डिक्लटर कीजिए, क्योंकि टॉवल्स में ना जर्म्स जो है वो पलते हैं, उसमें ग्रोथ होती है उनकी। इसलिए कोशिश कीजिए कि साल में आप एक बार अपने टॉवल्स को ज़रूर चेंज किया करें। हम कितना ही टॉवल्स को वॉश करते रहें ना, क्लीन करते रहें, 6 से 8 महीनों के बाद लाजमी अपने टॉवल्स को एक राउंड चेंज दिया करें। वॉशरूम्स को हमेशा ड्राई रखा करें और ये जो ज़्यादा तेज़ाबी किस्म के आइटम्स होते हैं ना, इनको कम से कम इस्तेमाल किया करें। घर के लिविंग रूम में जब सब इकट्ठे बैठते हैं तो ज़रूरी है कि अगर तो गर्मियाँ हैं तो एसी चल रहा होता है, सर्दियाँ हैं तो फिर या तो आपको इलेक्ट्रिक या फिर आपको गैस हीटर्स की ज़रूरत होती है। कोशिश करें कि लिविंग रूम में ही सब इकट्ठा होकर बैठें। एक तो इससे सबकी गपशप भी हो जाती है, कंबाइनली इन्वायरमेंट सराउंडिंग्स भी बड़ी अच्छी लगती हैं, घर बड़ा कुल्जी सा भी लगता है और आप इसमें सबकी गपशप होने से ना आप सबकी जो रिलेशनशिप्स है ना, उसमें भी बहुत प्यारा प्लेजेंटली आपका एक इन्वायरमेंट प्रोड्यूस रहता है। हर लिहाज से ना गपशप करना और अपनी बॉन्डिंग को मजबूत करना ना आपकी अपनी रिलेशनशिप्स में ये भी बहुत पॉजिटिविटी रखता है।
जब घर में सब कंबाइनली एक ही जगह पर लिविंग रूम में सिटिंग करते हैं और आपस में गपशप करते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा एक तो आपके इन्वायरमेंट में पॉजिटिविटी लाता है और दूसरा आपके अपने रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग देता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात और रूहानी हैसियत भी जिसकी बहुत ज़्यादा है कि हर औरत अपने हस्बैंड की सेहत और रोज़गार की बरकत के लिए ना दुआ और वज़ाइफ ज़रूर करती है और करनी भी चाहिए। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वजीफ़ा जो मैं ख़ुद भी करती हूँ काफ़ी सालों से, और अक्सर मैंने अपनी फ़ैमिली में, अपने घर में अपनी अम्मी जान को भी करते देखा है, आपको भी शेयर कर रही हूँ। सदका जारिया समझ के इसको दूसरों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा कि अपने शोहर के लिए आपने डेली बेसिस पर अपने घर के रिस्क रोज़गार और शिफायाबी के लिए ना सूरह वाक़िया की तिलावत डेली बेसिस पर मगरिब के बाद करनी है। देखिए, शोहर सारा दिन गर्मी हो के सर्दी हो हमारे ही सुकून और आराम के लिए ना अपना आराम और राहत छोड़कर जॉब करते हैं, बिज़नेस पर जाते हैं ताकि हमारी ज़रूरियात और घर के अखराजात पूरे हो सके। तो कुछ ज़िम्मेदारी तो आपकी भी बनती है ना कि आप भी कुछ ना कुछ कीजिए। तो रोज़ाना रात को मगरिब के बाद आपने सूरह वाक़िया पढ़ना अपना मामूल बना लेना है। इसके अलावा मदनी पंसूरा या कोई भी पंसूरा जो आपके पास हो, सूरह वाक़िया को अपना मामूल बनाइए और दूसरी जो छोटी सूरतें हैं उनको भी अपने मामूल में शामिल कीजिए। आपके रिज़्क़ और रोज़गार में इतनी बरकत आएगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगी। टाइम पर सोने और जाने की आदत बनाएं, नींद पूरी होगी तो आपका सारा शेड्यूल सेटअप रहेगा। अपनी डाइट में प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन्स लाजमी शामिल करें। अपनी स्किन और हेयर केयर करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा लें, नींद पूरी करें तो स्किन आपकी खुद ब खुद ग्लोइंग भी रहेगी। और वीक में एक बार लाजमी हेयर्स को ऑयलिंग भी किया करें जो आपको सूट करे, जिसमें कैस्टर ऑयल, आलमंड ऑयल और रोज़मेरी ऑयल बहुत ज़्यादा मुफीद हैं बालों के लिए। किचन में माइक्रोवेव, ब्लेंडर्स, स्विचर्स और स्टोव को हाथ के हाथ इस्तेमाल करने के बाद ना वाइप ऑफ कर दिया करें। उसके बाद कोई भी ग्रीस जमने का आपको इशू नहीं रहेगा। किचन और कैबिनेट्स को बिल्कुल क्लटर फ्री रखा करें। टूटे हुए बर्तनों को फेंक दिया करें। अपने टाइम को अवेल करें। आपकी अम्मी या बहनों से अगर बातें होती हैं डेली बेसिस पर तो हैंड्स फ्री लगाकर अपने काम को निपटाती भी रहें। भाई, क्लियरली स्पीकिंग मेरी तो ना अम्मी जान है और ना मेरी कोई सिस्टर है, और जो मेरी एक दो फ्रेंड्स हैं वो भी आउट ऑफ कंट्री, उनसे भी कभी कभार ही बात होती है। ज़ाहिर है उनकी भी लाइफ बिजी है और मेरी लाइफ तो उनसे भी ज़्यादा बिजी है क्योंकि मेरे साथ यूट्यूब चलता है। तो मैं क्या करती हूँ, अपने तमाम टाइम को अवेल करती हूँ। कोशिश यही करती हूँ कि जो मेरे बेसिक रोज़ाना डेली बेसिस के काम है ना उनको मैं हाथ के हाथ निपटाती जाऊँ। मुझे वैसे बिना मोबाइल की आदत नहीं रही है ज़्यादा कभी भी। इन छोटी छोटी बातों और सलीके को ना अपना कर फॉलो करके आप अपनी आदतें बनाएं, उनको इम्प्रूव करें। आपका घर भी साफ़ रहेगा और आप भी एक्टिव रहेंगी, एनर्जेटिक भी रहेंगी, और अपना ख्याल रखने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम भी आपको मिलता है। सो कंक्लूजन इज़ दैट अपनी हेल्थ, स्किन और हेयर केयर लाजमी फोकस कीजिए। मी टाइम दीजिए, अपने आप को रिलैक्सेशन दीजिए, अपने आप के लिए पीस ऑफ माइंड खुद तलाश कीजिए। नेगेटिव लोगों और बातों से दूर रहिए। देखिए, ये जो एक औरत का लफ्ज़ है ना, 4 हरूफ पर डिपेंडेबल, इसका मतलब ही सलीका, नफासत, जहानत और समझदारी है, और उसके बाद बनता है ये एक हर्फ यानी कि औरत, खातून। तो अपने आप का ख्याल रखिए, हंसती मुस्कुराती रहा करें, नेगेटिव लोगों और बातों से दूर रहा करें। एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकालिए। प्रेजेंटेबल रहा करें, जो आपको अच्छा लगता है वैसा करें। स्मेल गुड रहा करें, कोई फ्रेगरेंस, कोई भी खुशबू जो आपको अच्छी लगती है, मौसम चाहे कोई भी हो, उसका इस्तेमाल कीजिए। फ्रेश रहा करें, टाइडी टाइडी रहा करें, घर में भी प्रेजेंटेबल होकर रहा करें। इससे आपकी अपनी तबीयत पर भी और बहुत ही अच्छे आपके मिजाज पर भी इसका इम्पेक्ट पड़ता है। आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है अगर व्लॉग आपको अच्छा लगे तो अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, और किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन के लिए मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर डिस्कस किया करें। सी यू टुमारो विद द ब्रांड न्यू कंटेंट इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ अ लॉट। टिल देन नेक्स्ट वीडियो।